जीवन में बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति के जाने पर कष्ट हो, जिस व्यक्ति से आप कभी मिले ना हो, जिस व्यक्ति को कभी आपने फिज़िकली अपने सामने कभी देखा ना हो। आज रतन टाटा के देहांत पर कुछ ऐसा ही अनुभव हो रहा है। रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट को, टाटा सन्स को जब संभाला 1991 में, भारत की इकॉनमी एक स्टेट कंट्रोल्ड इकॉनमी से हट करके एक मार्केट कंट्रोल्ड इकॉनमी की ओर बढ़ रही थी। टाटा ग्रुप की तरफ से जिस तरह से एग्रेसिव एक्विजिशंस किए गए, फॉरेन एक्विजिशंस किए गए कि टाटा एक भारतीय कंपनी से एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, ये सब रतन टाटा के नेतृत्व में हुआ। टाटा स्टील ने नैट स्टील और कोरस स्टील का एक्विजिशन किया। टाटा टी ने टेटली टी का एक्विजिशन किया। टाटा मोटर्स ने डेवू मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन किया। जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन और उसका टर्न अराउंड अपने आप मैनेजमेंट में सफलता की का एक लैंडमार्क है। जैगुआर लैंड रोवर एक ऐसी कंपनी थी जिसे ब्रिटिश और यहाँ तक कि फोर्ड मोटर्स के ज़रिए यूनाइटेड स्टेट्स उसको टर्न अराउंड नहीं कर पाया था, और उसको रतन टाटा और टाटाज ने टर्न अराउंड कर दिया। ये रतन टाटा के फ्यूचरिस्टिक विजन का एक नतीजा है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स है। पर क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके बिजनेस एक्विजिशंस या बिजनेस सक्सेस ही महान बनाती है? मेरे हिसाब से व्यक्ति की एम्पैथी यानी कि संवेदना, मानवीय संवेदना उस व्यक्ति को महान बनाने में एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश 20 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत में कैंसर के केसेस का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा कैंसर रिलेटेड डेथ्स भी उत्तर प्रदेश में होती हैं। उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसे कैंसर बेल्ट ऑफ इंडिया ही कहा जाता है। और 2019 के पहले स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट केयर और सर्विसेज के अभाव में ये यहाँ के लोग, कैंसर पीड़ित लोग बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, इन जगहों पे जाके बड़े शहरों में धूल फांकते थे। पर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और रतन टाटा के सहयोग से कहा जाए तो जो वाराणसी को जो गिफ्ट हुई वो अपने आप में एक अद्भुत लैंडमार्क था। जो ये हॉस्पिटल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, ये 2019 में इनॉग्रेट हुआ। इसके साथ भारतीय रेलवे चलाती थी एक कैंसर हॉस्पिटल जिसको भी टाटाज ने टेक ओवर किया, होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट। इन दोनों इंस्टीट्यूट्स ने मिल करके काशी ही नहीं, इसके आसपास के क्षेत्रों में एक ऐसी क्रांति लाई है सस्ते दर पे उच्च इलाज की कि कैंसर मरीजों को अब भारत के अन्य शहरों में भटकना नहीं पड़ता है। उनका स्पेशलाइज्ड इलाज और दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन इलाज अब वाराणसी में होता है, और इसके लिए सारा श्रेय जाता है रतन टाटा को। आज की तारीख में पिछले 5 साल में करीब 1 लाख पेशेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं इस हॉस्पिटल में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सच पूछिए तो काशी और काशीवासी इसके लिए हमेशा रतन टाटा का ऋणी रहेगा। ये रतन टाटा की एम्पैथी ही थी कि जब 2 टाटा स्टील्स का को उन्होंने उसमें उसको डाउन साइज किया गया तो उनकी जो वर्क फोर्स थी वो 78,000 से काट करके 40,000 पे लाई गई। लेकिन रतन टाटा ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भी नौकरी से निकाला जा रहा था उनको उनके पूरे जीवन सैलरी दी जाएगी, यह मानते हुए कि वह टाटा में काम कर रहे हैं। ये एम्पैथी व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। वैसे ही एम्पैथी, वैसी ही एक आपसे चर्चा करूंगा कि जब JRD टाटा ने हैंडओवर किया अपना चार्ज रतन टाटा को, तो वो अपना ऑफिस भी देने लगे रतन टाटा को। तो रतन टाटा ने कहा कि नहीं, आप इसी ऑफिस में स्थापित रहेंगे, आप यहीं से काम करिए, मैं अपने छोटे ऑफिस से ही काम करता रहूँगा।
एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि रतन टाटा से किसी ने पूछा कि जीवन में राइट एडवाइस के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि राइट एडवाइस तो कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, सो इट इज़ ऑलवेज द राइट थिंग to do the right thing. It is the right approach, so you always do the right thing even if it is the hardest thing to do, because at the end of the life you will only remember the good things you have done for people. तो ये था रतन टाटा का व्यक्तित्व। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, पर उनके ये शब्द, उनका ये व्यक्तित्व, उनका ये फ्यूचरिस्टिक विजन और उनका ये हॉस्पिटल हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि व्यक्ति अगर चाहे तो समाज और देश को बहुत कुछ देकर जा के सकता है। आज मेरी तरफ से रतन टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार, धन्यवाद।